कुछ अच्छा बोल पाऊँ। तो ये जो श्रावण मास है ना, ये बहुत पवित्र मास है, बहुत उत्तम मास है। और अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे त्यौहार इसी मास में आते हैं, जैसे जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, हरियाली तीज और शीतला सातम, सातम आठम ना। तो ये सारे फेस्टिवल कब आते हैं? श्रावण मास में ही आते हैं। तो ये मास बहुत ज़्यादा पवित्र है, पावन है, उत्तम है। और ये मास क्या है? फुल ऑफ इंजॉयमेंट। क्या है ये? फुल ऑफ इंजॉयमेंट। फुल ऑफ इंजॉयमेंट क्यों है? क्योंकि ये फुल ऑफ फेस्टिवल है, ये त्योहारों से भरा पड़ा हुआ मास है। और त्यौहार का मतलब क्या होता है? उत्सव। उत्सव का मतलब क्या है? वो दिन जो हमें आनंद प्रदान करे, जो हमें आध्यात्मिक आनंद प्रदान करे। भौतिक आनंद तो थोड़े दिन का होता है, कुछ समय का होता है, लेकिन आध्यात्मिक आनंद वो होता है जो हमें भगवान से जोड़ता है। वो आनंद हमें हमेशा जो है ना, वो आनंद प्रदान ही करता रहता है। तो ये मास जो है ना, बहुत उत्तम मास है। हम इसकी जितनी भी महिमा करें वो कम है। और भक्तजन, श्रद्धालु जन क्या करते हैं? इस मास में क्या रखते हैं? व्रत रखते हैं ना, भगवान शिव के व्रत रखते हैं। कोई 4 सोमवार का व्रत रखते हैं, कोई 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, और कुछ इस पूरे मास में क्या करते हैं? व्रत रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान शिव को खुश करना है, इसलिए वे क्या करते हैं? व्रत रखते हैं। व्रत यानी कि उपवास। अब उपवास का अर्थ क्या है? उपवास का अगर हम लफ्जी मतलब निकालें तो उप मतलब करीब, उप मतलब करीब, और वास मतलब रहना। तो क्या हो गया ये? करीब रहना। तो किन के करीब रहना? भगवान के करीब रहना। हम उपवास रखते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं? अन्न का त्याग कर देंगे, हम अन्न छोड़ देंगे, क्या करेंगे? फल लेंगे, दूध लेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा उपवास। उपवास ऐसे नहीं रखा जाता। उपवास का मतलब ही है करीब रहना, और जिनके लिए उपवास रहता है उनके करीब रहना, ये है उपवास का मतलब। अगर उपवास रख के हम सिर्फ सोचे कि हमने क्या अन्न त्याग कर दिया, खाने पीने पे कंट्रोल कर दिया, हमारा उपवास हो गए महादेव प्रसन्न, तो ऐसा नहीं है। हमें उपवास में ज़्यादा से ज़्यादा क्या? भगवान से जुड़े रहना है, भगवान का नाम जाप करना है, भगवान की कथाएं सुननी है, तो उससे महादेव ज़्यादा प्रसन्न होंगे। अच्छा, श्रावण मास है ना, श्रावण मास का मतलब क्या है? जैसे हमारे बहुत सारे मास आते हैं, कार्तिक मास हो गया है ना, तो इसी तरीके से श्रावण मास भी है। तो श्रावण मास का क्या मतलब है? ये किसी को पता है कि श्रावण मास का क्या मतलब है? श्रावण मास का मतलब है, अगर हम श्रावण शब्द का मतलब निकाले तो श्रावण, ये जो शब्द आया है, ये आया है श्रवण से। कहाँ से आया है? श्रवण से। और श्रवण का अगर हम अर्थ निकाले तो श्रवण का अर्थ होता है सुनना। हम सुनते हैं ना कि आज हमने क्या भक्तजनों से, कि आज हमने भगवान के नाम का श्रवण किया, आज हमने भजन श्रवण किया, आज हमने कथाओं का श्रवण किया। तो श्रवण मतलब क्या होता है? सुनना। क्या होता है? सुनना। और श्रवण का जब श्रावण बना तो श्रावण का मतलब होता है भर भर कर सुनना। ठीक है, श्रवण मतलब सुनना और श्रावण मतलब भर भर कर सुनना। तो इस मास का क्या नाम है? श्रावण मास। तो इस मास में हमें क्या करना चाहिए? भर भर के कथाएं सुननी चाहिए, भगवान का नाम सुनना चाहिए। और यही इस मास की विशेषता है, यही इस मास में जो है ना विशेष ही यही है कि हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा
कथाएं सुननी है, भगवान का नाम सुनना है, भगवान की कथाएं सुननी है। और दूसरा, ये मास जो है ना, ये भोलेनाथ जी के लिए बहुत विशेष है और विशेष माना भी जाता है। इसका क्या कारण है कि ये जो मास है ये भोलेनाथ जी के लिए बहुत ज़्यादा विशेष है। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मूल तो कारण है वो मैं आप सबको बताऊंगी। पहला कारण ये है कि इस मास में भोलेनाथ और माता पार्वती का क्या हुआ था? मिलन हुआ था। क्या हुआ था? मिलन हुआ था। इसीलिए ये मास भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और दूसरा कारण ये है कि समंदर मंथन हुआ था ना, समंदर मंथन की कथा पता है आप सबको? थोड़ा संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगी कि क्या होता है। इंद्र को क्या मिलता है? श्राप मिलता है। और श्राप में उससे उसका देवलोक, कि तुमसे तुम्हारा देवलोक बहुत जल्दी छीन लिया जाएगा। और ये जी को पता चलती है। शुक्राचार्य कौन है? वो असुरों के क्या होते हैं? गुरु होते हैं। तो शुक्राचार्य को जब पता चलता है कि इंद्र को श्राप मिला है, तो वो कहाँ जाते हैं? डायरेक्ट अपने शिष्यों के पास जाते हैं और जाके उन्हें कहते हैं कि यही सही समय है, जाओ देवताओं से युद्ध करो और देवलोक हड़प लो। तो क्या करते हैं? सभी असुर जन मिलकर क्या करते हैं? देवताओं को पराजित कर देते हैं और उनसे उनका देवलोक छीन लेते हैं। अभी सभी देवता बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि देवलोक उनका क्या होता है? घर होता है ना। तो उनसे उनका घर छीन लिया, तो वे सब बड़े परेशान हो गए। और परेशान होकर वे सब कहाँ जाते हैं? भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि प्रभु ये समस्या है, हमसे तो हमारा देवलोक छीन लिया। तो भगवान विष्णु उन्हें समाधान बताते और उन्हें कहते कि आप सब ऐसा करिए कि समंदर मंथन की तैयारी करिए, और समंदर मंथन में जो क्या निकलेगा? अमृत निकलेगा, उसका पान मैं आप सबको करवाऊंगा, जिससे आपको बहुत बल मिल जाएगा और आप अमर हो जाएंगे, जिससे आप क्या करेंगे? असुरों को जल्दी पराजित करके अपना देवलोक वापस ले लेंगे। तो फिर क्या होता है? सभी देवगण जाते हैं असुरों के पास और असुरों को कहते हैं कि हम सब क्या करते हैं? समंदर मंथन करते हैं। तो असुर लोग भी सब एग्री हो जाते हैं, क्योंकि समंदर मंथन बिना देवताओं के पॉसिबल ही नहीं था। असुरों को पता था कि देवताओं के बगैर हम समंदर मंथन कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक साइड पर असुर और एक साइड पर देवता, तब जाके ही समंदर मंथन हो पाता। तो असुरगण सब मान जाते हैं। तो फिर क्या होता है? समंदर मंथन की ये सब तैयारी शुरू कर देते हैं और वहाँ पे मंदराचल पर्वत को प्रकट करते हैं। एक पर्वत होता है जिसका नाम है मंदराचल पर्वत, उसको प्रकट करते हैं वहाँ पर। और फिर क्या करते हैं? वासुकी नाग जो भगवान शिव के गले में होता है, उसको क्या करते हैं? वे किस तरीके से उपयोग करते हैं? उसको रस्सी के तौर पर यूज करते हैं और मंदराचल पर्वत के आसपास उसको बांध देते हैं। और मुख की साइड पर कौन आते हैं? देवता। और पूंछ की साइड पर आते हैं असुरगण। और फिर जब ये शुरू हो रहा होता है तो देवताओं को आभास होता है कि वे जैसे ही वासुकी नाग को खींचते हैं तो उनके मुख से जहर निकलता है, जिससे देवताओं को परेशानी हो रही थी समंदर मंथन में। तो वो क्या करते हैं? नारद मुनि ये सब देखते हैं कि देवता बड़े परेशान हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि आप चिंता मत करिए देवगण, आप सबको बोलते हैं, उन सबको बोलते हैं। और फिर क्या करते हैं? वे असुरों की तरफ चले जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप सब क्या कर रहे हैं? तो असुरगण बोलते हैं कि हम समंदर मंथन कर रहे हैं। तो कहते हैं आप सबने पूंछ पकड़ी हुई है? तो असुर बोलते हैं हाँ हमने पूंछ पकड़ी है। तो नारद मुनि कहते हैं ये देवता बड़े चालाक हैं, ये हमेशा तुम लोगों के साथ गलत करते हैं। खुद ने सांप का क्या मुख पकड़ा और तुम लोगों को पूंछ पकड़ा दी। ये देवता हमेशा बहुत ज्यादा स्वार्थी है। तो फिर क्या होता है? असुरगण सब नाराज हो जाते हैं और क्या करते हैं? जाते हैं देवताओं के पास लड़ने के लिए कि तुम लोग हमेशा हमारे साथ गलत करते हो, हमें पूंछ पकड़ा दी और खुद मुख लेके बैठे हुए हैं। हमें अब हम मुख पकड़े, तुम सब जाओ, तुम सब पूंछ पकड़ो। तो फिर देवगण कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर आप लोगों को मुख पकड़ना है तो आज सब मुख पकड़िए और हम जो है पूंछ पकड़ते हैं। तो देवगण जो सब
सब यहाँ चले, असुरगण जो है वो सब जो है सांप के मुख की साइड पे चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब समंदर मंथन शुरू ही कर रहे होते हैं तो क्या होता है, जो मंदराचल पर्वत होता है ना वो पानी में बहने लग जाता है। तो फिर उस समय में क्या होता है, भगवान विष्णु अपना कच्छप अवतार लेते हैं, जो कछुए का अवतार होता है, और फिर क्या करते हैं, मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ में रखते हैं और फिर ऐसे समंदर मंथन का जो कार्य है वो शुरू होता है। और फिर ये शुरू होते होते उसमें से क्या निकलता है, विष निकलता है, जिसका नाम क्या होता है, हलाहल विष। क्या नाम होता है, हलाहल विष। जब जैसे ही हलाहल विष निकला तो देवगण और असुरगण दोनों परेशान हो गए, क्योंकि समंदर मंथन का रूल था कि जब तक आप निकली हुई चीज को स्वीकार नहीं करोगे तब तक दूसरी चीज आपको मिलेगी ही नहीं। तो अब हलाहल विष निकला, देवगण कहे कि हम नहीं लेंगे और असुरगण कहे कि हम नहीं लेंगे। अब सब परेशान कि कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर ये विष लेगा कौन और आगे समंदर मंथन बढ़ेगा कैसे। तो फिर उस समय कौन आते हैं, महादेव आगे आते हैं और महादेव कहते हैं कि मैं इस विष का पान करूंगा। तो उस समय देवगण और असुरगण दोनों खुश हो जाते हैं और महादेव की जय जयकार करने लगते हैं, बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो सब जो है भोलेनाथ की जय जयकार करने लग जाते हैं और महादेव से बड़े प्रसन्न होते हैं। और फिर महादेव आगे आते हैं और उस विष का क्या करते हैं, वे पान करते हैं और उसको लेते हैं। और जैसे ही वो उसे अपने मुख में रखते हैं तो वो मुख में रखने के बाद उसको अपने गले तक ही सीमित रखते हैं, अपने कंठ तक ही सीमित रखते हैं, उसको हृदय तक नहीं लेके जाते। तो क्या होता है, वो विष बहुत ज़्यादा जहरीला था, बहुत खतरनाक विष था वो, और उसका ताप भी इतना गर्म था कि जब भोलेनाथ ने उस विष को ग्रहण किया तो भोलेनाथ का जो पूरा शरीर था वो झुलसने लगा और उनको क्रोध का आभास होने लगा कि उनके जो है क्रोध बढ़ रहा है। तो ये सब देख के देवगण और असुरगण बड़े ही चिंता में आ गए कि अगर भोलेनाथ को क्रोध आ गया तो फिर क्या प्रलय आने का पूरा चांस है। तो फिर जो है भगवान विष्णु उन सबको सुझाव देते हैं कि आप सब ऐसा करिए कि आप सब मिलकर जो है भोलेनाथ जी का गंगा जल से अभिषेक करिए, जिससे भोलेनाथ को शीतलता प्रदान हो। तो फिर सब गण देवतागण जो है सब मिलकर भोलेनाथ का क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं और उसकी वजह से भोलेनाथ को जो है शीतलता प्रदान होती है। और तब से ऐसा जो है ये चलता आ रहा है कि हम सब जो है श्रावण के दिनों में डेली जो है भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाते हैं, इस भाव से कि हम जो है भोलेनाथ को शीतलता प्रदान कर रहे हैं और अपना प्रेम भाव, अपना भक्ति भाव जो है भोलेनाथ के प्रति समर्पित करते हैं। तो सब देवगण और असुरगण जो है ना वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इम्पॉसिबल काम जो कोई नहीं कर रहा था, जो करने से सब पीछे हट गए थे, वो कार्य भोलेनाथ ने किया। तो सब जो है भोलेनाथ से बहुत प्रसन्नित थे। तो सबने ऐसा निर्णय लिया कि भोलेनाथ कि हमारे जैसे कुछ देवी देवताओं की स्पेसिफिक 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, इतने दिन होते हैं, ये दिन होते हैं। तो उन सब ने भोलेनाथ से वे इतने प्रसन्नित थे कि उन्होंने कहा कि भोलेनाथ जो ये श्रावण मास है इसके जो जितने भी दिन है ये पूरा मास आज से आपको समर्पित रहेगा। तो तब से जो श्रावण मास है ना ये पूरा मास जो है भोलेनाथ जी को समर्पित है। तो ये 2 कारण है। और फिर जो है देवगणों ने भोलेनाथ से प्रश्न भी किया कि भोलेनाथ आपने जो है ना वो विष गले तक क्यों धारण किया। तो क्या होता है जब विष धारण भी किया था ना तो तब क्या हुआ था, भोलेनाथ की जो है ना वो गला पूरा नीला पड़ गया था, क्योंकि विष बहुत ज़्यादा जहरीला था। तो क्या हुआ, भोलेनाथ का कंठ पूरा नीला हो गया। जैसे अगर हम गिरते हैं, हमें चोट लगती है तो हमारा क्या नीला सा पड़ जाता है ना, तो वैसे ही भोलेनाथ का कंठ जो है वो नीला पड़ गया। तो तब से भोलेनाथ का क्या नाम पड़ा, नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। तो तब
से भोलेनाथ का क्या नाम पड़ा? नीलकंठ महादेव। तो फिर सभी देवी देवताओं ने ये प्रश्न भी किया कि भोलेनाथ आपने जो ये विष है ये गले तक ही क्यों सीमित रखा, आप इसको नीचे क्यों नहीं लेके गए, हृदय तक क्यों नहीं लेके गए? तो भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भोलेनाथ ने कहा कि मैंने ये विष गले तक इसलिए रखा, मैं हृदय तक इसलिए नहीं लेके गया क्योंकि हृदय में तो मेरे राम बसते हैं। हृदय में कौन बसते हैं? भोलेनाथ के राम बसते हैं। तो इसलिए कहा कि मेरे राम तो बड़े कोमल है और विष बड़ा कड़वा है, अगर वो विष हृदय में जाता तो मेरे राम को तकलीफ होती, मेरे राम को परेशानी होती, उनको जलन होती। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे राम को कोई तकलीफ हो, इसीलिए मैं विष को हृदय तक नहीं लेके गया। अच्छा, बहुत से लोग ना ऐसा करते भी है कि क्या करते हैं कि शिव भक्त होंगे या राम भक्त होंगे ना, तो वे क्या करेंगे कि नहीं नहीं हमारे भोलेनाथ बड़े हैं, नहीं नहीं हमारे राम बड़े हैं, नहीं नहीं भोलेनाथ तो छोटे राम बड़े हैं। कोई बोलता है नहीं नहीं राम बड़े भोलेनाथ छोटे। तो ऐसा ना ये करते हैं। तो एक कथा है जो बहुत सुंदर कथा है, रामायण की कथा है कि क्या होता है, समंदर मंथन, जब राम भगवान सीता मैया को लंका से छुड़ाने के लिए जो कर रहे होते हैं लीला, तो समंदर मंथन से पहले क्या करते हैं, वे जो है शिवलिंग की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? शिवलिंग की स्थापना करते हैं। और जो है उस शिवलिंग का नाम वो क्या रखते हैं पता है? वो नाम रखते हैं रामेश्वर। क्या नाम रखते हैं? रामेश्वर। रामेश्वर नाम रखते हैं। और किस भाव से नाम रखते हैं? रामेश्वर नाम वो इस भाव से रखते हैं कि जो राम के ईश्वर है वो है रामेश्वर। भोलेनाथ की शिवलिंग का स्थापना करके वो क्या नाम रखते हैं? रामेश्वर। और किस भाव से रखते हैं कि वे कहते हैं कि जो राम के ईश्वर है वो है रामेश्वर। तो भोलेनाथ इसी के अपोजिट रिप्लाई देते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपका दिया हुआ नाम तो मुझे स्वीकार है, लेकिन आपने जो नाम का मतलब बताया है ना उसमें थोड़ी सी हेरा फेरी है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे नाम तो स्वीकार है, लेकिन क्या हेरा फेरी है कि जो रामेश्वर के ईश्वर, जो क्या कहते हैं भोलेनाथ कि जिनके ईश्वर है, क्या कहते हैं कि जिनके ईश्वर है राम वो है रामेश्वर। क्या कहते हैं कि जिनके ईश्वर है राम वो है रामेश्वर। तो ये अनुमान लगाना कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है ये बहुत मुश्किल है, और हमें इन सब चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमें क्या करना चाहिए? अपनी बस भक्ति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए और सबका आदर करना चाहिए। क्योंकि भगवान भी क्या कहते हैं कि नहीं प्रभु आप बड़े हैं। भोलेनाथ कहते हैं राम को कि प्रभु आप बड़े हैं, राम कहते हैं कि नहीं प्रभु आप बड़े हैं। तो फिर हम क्यों इस चीज़ों में पड़े? हमें अपना सिर्फ भजन करना चाहिए और सबका आदर करना चाहिए, इन सब चीज़ों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन थे? किसी को पता है? चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण का कौन थे? मिलित अवतार थे। और वे कब आए थे? कलयुग के आरंभ में, जब कलयुग की शुरुआत हुई थी ना, तब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में प्रकट हुए थे और वो पतित जीवों का कल्याण करने के लिए प्रकट हुए थे। तो उन्होंने जो है ना, चैतन्य महाप्रभु ने, उन्होंने भोलेनाथ की महिमा में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक बोले हैं, महादेव का गुणगान किया है। और भोलेनाथ ने कितने श्लोक बोले हैं? 8 श्लोक बोले हैं, जिसको शिवा अष्टकम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवा अष्टकम कहा जाता है। और बहुत सुंदर महिमा की है चैतन्य महाप्रभु ने भोलेनाथ की, और बड़े ही भाव विभोर होके, बड़े ही भाव के साथ चैतन्य महाप्रभु ने भोलेनाथ की महिमा की है। तो टोटल तो वैसे 8 श्लोक है, लेकिन 8 श्लोकों का अभी उच्चारण करना और उसका पूरा तात्पर्य बताना मुश्किल है। लेकिन जो पहला श्लोक है ना वो भी बहुत सुंदर, सारे ही श्लोक बहुत सुंदर है, लेकिन सारे श्लोक हम कृष्ण ने चाहा तो फिर कभी, लेकिन आज जो है हम पहले श्लोक को समझेंगे कि चैतन्य महाप्रभु भोलेनाथ की महिमा में क्या कहते हैं।
तो मैं श्लोक का उच्चारण करती हूँ, आप सब ध्यान से सुनिएगा। नमो नमस्ते त्रिदेश्वराय भूतादिनाथाय मृद्याय नित्यं गंगाधरो गंगबालाचंद्र चूड़ाय गौरी नयनोत्सवाय। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है नमो नमस्ते त्रिदेश्वराय। इसका अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप वास्तव में सभी देवी देवताओं के स्वामी हैं। क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु? कि आप सभी देवी देवताओं के क्या है? स्वामी हैं। इसका मतलब है कि शिव जी जो है वो देवी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि जो भोलेनाथ है वो देवी देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। किस वजह से? क्योंकि महादेव को क्या कहा जाता है? महादेव कहा जाता है ना। भोलेनाथ को क्या कहते हैं? हम महादेव। तो लोग इसका मतलब क्या निकालते हैं कि महादेव का मतलब है जो देवों के देव है वो है महादेव। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इधर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप देवताओं के स्वामी हैं, यानी कि आप देवताओं से भी ऊपर है। और अगर हम महादेव का एग्जैक्ट मतलब निकाले तो शास्त्रों में बताया गया है कि महादेव का मतलब है जो देवताओं से परे है। महादेव का मतलब क्या है? जो देवताओं से परे है, यानी कि जो देवताओं से ऊपर है वो है महादेव। और हमने सुना भी है कथाओं में कि जब देवी देवताओं को कोई भी परेशानी होती है, दिक्कत होती है, वो किनकी शरण में जाते हैं? महादेव की शरण में जाते हैं ना। उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाएंगे, प्रभु ये परेशानी है, प्रभु ये राक्षस परेशान कर रहा है, इसका वध करो, प्रभु ये है, प्रभु वो है। तो वो सब किनकी शरण में जाते हैं? वो महादेव की शरण में जाते हैं ना। फिर आगे क्या बोलते हैं? भूतादिनाथाय मृद्याय नित्यं। आप सभी भूतों के नाथ हैं। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस इन सभी का कल्याण करने के लिए है शिव जी। शिव जी किनका कल्याण करेंगे? भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस। आप किनके नाथ हैं? आप भूतों के नाथ हैं। आप इन सब का कल्याण करने। अच्छा, भक्तजन बताते हैं कि भूतों का कल्याण करने के लिए तो है ही, लेकिन भक्तजन बताते हैं कि हम सब भी भूत ही है। हम सब भूत कैसे हैं? क्योंकि हम भी, हमारे अंदर भी भूतों वाली हरकतें ही है। हम भी क्या करते हैं? इधर उधर भटकते ही रहते हैं। हम किसी एक के लिए समर्पित नहीं है। हमारी जो शरणागत है वो आज बदलती है, कल बदलती है, परसों बदलती है। तो हम सब भी क्या है? हम भी भूत हैं। हम भी भूतों की तरह भटकते रहते हैं। तो महादेव क्या है? भूतों के नाते हमारे तो है ही है, वो हमारे हम सब के तो प्रभु है ही, लेकिन वे क्या है? भूतों के भी नाथ है। जैसे स्कूल में क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अब उन स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हम डवर स्टूडेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डवर स्टूडेंट्स, जिनको कोई नहीं संभाल पाता। हाँ, सब टीचर्स उनसे परेशान होते हैं कि भाई इनको कैसे पास करवाए, ये कैसे भाई प्रमोट होंगे, ये कैसे पास होंगे। तो फिर क्या उनके लिए किसी एक्सपर्ट टीचर को उनको हवाले किया जाता है कि अब आप ही इनको संभालो, क्योंकि हमसे तो ये संभल नहीं रहे हैं, तो आप ही इनकी क्या करो? नैया पार करो। तो ऐसा ही है, जिनको कोई स्वीकार नहीं करता, जिनका कोई नहीं है, उनके हैं भोलेनाथ। तो इसलिए ऐसा अरेंजमेंट किया गया है। जो सभी तामसिक लोग हैं, जो तमोगुणी लोग हैं, उन सब के लिए कौन है? महादेव। जो तामसिक गुणों वाले लोगों के भी जीवन में क्या मंगल लाते हैं, क्या करते हैं? मंगल लाते हैं, वे है भोलेनाथ। शिव जी इतने पवित्र है, इसीलिए उनको इतना उत्तम कार्य दिया गया है। तो आज सब सोचिए कि शिव में कितनी पवित्रता होगी। शिव का मतलब ही क्या है? ऑस्पिशियस है। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? मंगल, शुभ, पवित्र। पवित्रता से क्या है? भरे हुए हैं भोलेनाथ। वैराग्य से भरे हुए हैं भोलेनाथ। अगर कोई संसार में कोई बड़ा त्यागी है तो वे है भोलेनाथ। उत्तम वैष्णव है भोलेनाथ। और अगर संसार में कोई सबसे बड़ा गृहस्थी है तो वे भी
भोलेनाथ ही है। एक बार क्या होता है कि ब्रह्मा जी ना सभा बुलाते हैं और उस सभा में क्या सबको बुलाते हैं, ऋषिगणों को, देवों को, किन्नरों को, गंधर्वों को, सबको बुलाते हैं और एक प्रश्न रखते हैं कि इस संसार में सबसे ज्यादा कीमती वस्तु क्या है। क्या प्रश्न रखते हैं कि संसार में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है। तो सब बोलते हैं कि चांदी। तो सब बोलते हैं, ऋषिगण बोलते हैं कि नहीं, चांदी कीमती नहीं है। तो फिर सब बोलते हैं कि चांदी कीमती नहीं है, तो फिर सोना तो कीमती होगा ही। तो फिर ऋषिगण बोलते हैं नहीं, सोना भी कीमती नहीं है। आज हर कोई मेहनत करता है, किस लिए कि हमारे पास थोड़ा सा भी कुछ ना कुछ तो सोने का हो। तो जो सबके पास है वो कैसे कीमती हुआ? कीमती चीज तो वो होती है ना जो किसी एक के पास हो और किसी के पास ना हो, वो चीज कीमती होती है। तो फिर बोलते हैं कि अच्छा सोना भी कीमती नहीं है, फिर तो डायमंड, हीरा तो कीमती होगा ही। तो ऋषिगण कहते हैं हीरा कैसे कीमती हुआ? यहाँ देवी देवताओं को सब देखो, देवी देवताओं ने क्या पहना हुआ है, पूरा डायमंड से भरे हुए ऊपर से नीचे तक। ये देखो सबने डायमंड पहना हुआ है, तो डायमंड कैसे कीमती हुआ? वे भी सबके पास है। और अगर हम देखें तो फिल्म स्टार्स है ना, फिल्म स्टार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, आज तो उनके पास भी डायमंड है। वे क्या है, मनुष्य है, लेकिन उनके पास भी डायमंड है। तो क्या ये चीज कीमती हो जो मनुष्य के पास है? वे भी क्या कीमती होगा? नहीं ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी कीमती नहीं है। तो फिर सब विचार करने लगे कि कीमती वस्तु फिर है क्या। फिर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई। फिर उसके बाद अंतिम में सबने कहा कि अगर इस पूरे जगत में कुछ कीमती है तो वो क्या है? प्रेम। क्या कीमती है? प्रेम। वो वाला प्रेम नहीं जो हम यहाँ पे बोलते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, ये मुझसे प्रेम करता है, ये वाला प्रेम नहीं। क्योंकि वे प्रेम तो क्या है? वे प्रेम तो स्वार्थ का प्रेम है। हमारे इस संसार के सभी रिश्तों में स्वार्थ ही है। फिर वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते में कोई ना कोई स्वार्थ है ही है, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है। निस्वार्थ प्रेम तो है ही नहीं, जो किसी वजह से ना हो, किसी कारणवश ना हो, बिना किसी कारण के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी वजह से अगर हम किसी व्यक्ति को प्रेम करें तो उसे प्रेम कहा जाता है। तो प्रेम सब ढूंढने लगे कि प्रेम कहाँ है। तो फिर सब बोले कि ब्रह्मा और ब्रह्माणी के पास तो प्रेम होगा ही। तो ऋषिगण बोले नहीं, ब्रह्मा और ब्रह्माणी के पास प्रेम कैसे होगा? क्योंकि ब्रह्मा जी तो सृष्टि को बनाने में ही बिजी रहते हैं, है ना। वे क्या करते हैं? सृष्टि को बनाने में ही बिजी है, तो वो तो ब्रह्माणी को टाइम दे ही नहीं पाते। तो ब्रह्मा जी के पास कैसे प्रेम हुआ? तो फिर कहते हैं वहाँ नारद मुनि भी बैठे होते हैं, और नारद मुनि कौन होते हैं? विष्णु भक्त होते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं अच्छा ब्रह्मा और ब्रह्माणी के पास प्रेम नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे प्रभु विष्णु और लक्ष्मी के पास तो जरूर प्रेम होगा। क्योंकि लक्ष्मी मैया तो क्या विष्णु जी के चरणों में ही हमेशा रहती है, हमेशा उनके चरणों की सेवा करती है, तो वहाँ पे तो प्रेम जरूर होगा। तो ऋषिगण कहते हैं कि नहीं, विष्णु और लक्ष्मी के पास भी प्रेम नहीं है। तो नारद मुनि थोड़े से नाराज हो जाते हैं, कहते हैं क्यों विष्णु और लक्ष्मी के पास प्रेम नहीं है? तो सब ऋषिगण कहते हैं कि क्या होता है, लक्ष्मी तो चरणों की सेवा कर ही रही होती है, लेकिन भगवान विष्णु तो उन्हें बार बार छोड़कर भाग जाते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि कुछ भी भक्तों को क्या परेशानी हो तो वो बार बार बिना बताए, लक्ष्मी मैया को बताएंगे भी नहीं, और डायरेक्ट जो है भक्त के पीछे भाग जाएंगे, भक्तों की रक्षा करने के लिए। क्योंकि भगवान जो है ना वो भक्त वत्सल है, भगवान विष्णु क्या है, वो भक्तों के अधीन है, वो भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए भक्तों को कोई भी परेशानी होती है तो भगवान विष्णु फौरन भागते हैं भक्तों के पीछे। तो फिर क्या कहते हैं, ऋषिगण कहते हैं कि नहीं, लक्ष्मी और विष्णु के पास भी प्रेम नहीं है। तो फिर सब कहते हैं कि लक्ष्मी और विष्णु के पास भी प्रेम नहीं है, तो फिर प्रेम कहाँ है? कहीं तो होना चाहिए ना प्रेम, जिसको देख के हम भी प्रेम करना सीखे, जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल हो, जिन्हें देख के हम भी सीख पाए कि प्रेम किसे कहते हैं, कैसे किया जाता है। तो फिर
सब ऐसा डिस्कशन करके आखिर में कहते हैं कि अगर कोई सच्चा प्रेम है तो वो किनके बीच में है, वो महादेव और माता पार्वती के बीच में है। क्यों? क्योंकि ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि महादेव जो है ना वो कैलाश पर्वत छोड़ते ही नहीं है। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि वो हमेशा अपनी घर गृहस्थी में ही रहते, वो अपने परिवार के साथ कैलाश में ही रहते। वो बहुत मुश्किल से कैलाश को छोड़ेंगे। अगर बहुत 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 जरूरी कोई काम होगा तो तब वो जो है कैलाश छोड़ेंगे, वरना वो कैलाश नहीं छोड़ते, वो अपने परिवार के संग ही रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि महादेव से बड़ा कोई गृहस्थी भी नहीं है, क्योंकि महादेव क्या है, अपनी घर गृहस्थी में ही रहते हैं। तो सबने ऐसा किया कि सबसे ज्यादा प्रेम तो माता पार्वती और भगवान विष्णु में है। आगे क्या कहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, गंगा तरंगोदता बाल चंद्र, कि भगवान शिव आप में इतना बल है कि वो गंगा मैया को अपने शीश में धारण कर सकते हैं। कि भगवान शिव आप में इतना बल है कि आपने गंगा मैया को अपने शीश में धारण किया हुआ है। एक्चुअली ये जो पूरा जो लीला थी ना, जिसमें गंगा मैया जो है प्रकट हुई थी भगवान विष्णु के चरणों से, वामन देव के अंगूठे से जो छेद हुआ था, जिससे जो है गंगा मैया जो है प्रकट हुई थी। और प्रकट होने के बाद जो है ना गंगा मैया का जो वेग था वो इतना तेज था, इतना तेज था कि अगर वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आती तो हमारे पृथ्वी में तो प्रलय आ जाता, पृथ्वी के तो चिथड़े चिथड़े हो जाते। तो सब बड़े परेशान थे कि गंगा मैया का इतना वेग है तो इस कार्य को अब कौन संभालेगा, क्योंकि भगीरथ जी ने प्रार्थना की थी। भगीरथ जी ने भगवान से प्रार्थना की थी कि गंगा मैया को यहाँ धरती पे लाइए, क्योंकि उन्हें अपने वंशों का जो था वो उद्धार करना था। तो गंगा मैया को अब लाए कैसे पृथ्वी पे? सब एक तरह से क्या था, इम्पॉसिबल कार्य था, क्योंकि गंगा मैया का जो वेग था वो बहुत ज़्यादा तेज था। तो उस समय भी महादेव ने कहा कि मैं ये कार्य करूँगा। उस समय भी किसने कहा? महादेव ने कहा कि मैं ये कार्य करूँगा। महादेव आगे आए तो गंगा मैया महादेव से कहती है कि भोलेनाथ मेरा वेग बहुत तेज है। तो महादेव कहते हैं कि मैं सह लूँगा, मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो महादेव को गंगा मैया कहती है, आर यू श्योर भोलेनाथ, आप कर लोगे? तो फिर भोलेनाथ कहते हैं कि श्योर क्या, 500% श्योर, आप आओ। तो फिर क्या होता है, गंगा मैया जो है भोलेनाथ के जो है ना शीश पे आती है। और जैसे ही भोलेनाथ के शीश पे आती है तो भोलेनाथ क्या करते हैं, अपनी जटाओं को बांध लेते हैं और पूरी गंगा मैया को अपने शीश में, अपनी जटाओं में क्या कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। और यहाँ पे पृथ्वी में भगीरथ महाराज जी कहते हैं कि ये क्या कार्य सफल होते होते असफल हो गया, क्योंकि गंगा मैया को तो यहाँ पृथ्वी पे आना था। तो फिर वो कहते महादेव ये क्या, आपने तो सारी गंगा अपने सर पे धारण कर ली, मुझे तो गंगा मैया पृथ्वी पे चाहिए थी। तो महादेव फिर उनकी प्रार्थना को सुनते हैं और वो क्या करते हैं, अपने शीश में से एक बाल, कितना बाल, एक बाल निकालते हैं और फिर वो उस एक बाल में से जो है वो गंगा मैया जो है पृथ्वी पे आती। और हम क्या कहते हैं, जैसे अभी यहाँ पे तो गंगा नहीं है, इंडिया में है, तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं कि ज़्यादा आगे मत जाओ, गंगा बहुत ज़्यादा तेज है, डूब जाओगे, गंगा का बहाव बहुत तेज है, डूब जाओगे। तो क्या हम सोचते हैं कि वे गंगा मैया जो भगवान के चरणों से, भोलेनाथ के शीश से, जटाओं से जो आई है वो पूरी गंगा है? नहीं, वो पूरी गंगा नहीं है, वो सिर्फ 1% का भी आधा % है। बाकी की तो 99% तो भोलेनाथ के शीश में है। और सोचिए अगर भोलेनाथ अपनी जटाओं को खोल दे तो फिर क्या होगा, प्रलय आ जाएगा, हम सब खत्म हो जाएंगे। तो हम सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे अगर भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को खोल दिया। तो ये एक तरह से भोलेनाथ की कृपा है हम पे। अगर वे अपनी जटाओं में गंगा मैया को नहीं स्थान देते तो फिर क्या होता, गंगा मैया जो है वो इतनी आती तो क्या होता,
पृथ्वी के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते। तो ये जो है ना भोलेनाथ की कृपा है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप में इतना बल है कि आपने गंगा को अपने सर पे धारण किया हुआ है। आगे चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चूड़ाय गौरी नयन उत्सवाय। इसका मतलब ये है कि आप गौरी पार्वती मैया के नैनों के उत्सव है। क्या कहते हैं कि आप पार्वती मैया के नैनों के हरे कृष्ण। तो ये इतना सुंदर श्लोक है, ये पहला श्लोक था। और आगे भी जो है ना, जो बाकी के 7 श्लोक है ना, जो चैतन्य महाप्रभु ने किनको महादेव की ग्लोरिफिकेशन में बोलेंगे, सभी श्लोक इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, लेकिन सभी उच्चारण करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज जो है मैंने पहले श्लोक को उठाया, लेकिन कृष्ण ने चाहा तो आगे के जो श्लोक है हम उसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। अच्छा, शिव जी को क्या बोला जाता है? शिव जी को क्या बोला जाता है? आशुतोष भी बोला जाता है। आशुतोष का मतलब क्या होता है? आशुतोष का मतलब होता है कि जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्या मतलब होता है? कि जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए वो है शिव जी, वो है आशुतोष। और बहुत जल्दी प्रसन्न क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बहुत जल्दी दुखी नहीं होते हैं। और बहुत जल्दी दुखी क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि दोष नहीं देख पाते हैं। महादेव के अंदर ये क्वालिटी है कि महादेव किसी भी व्यक्ति में दोष नहीं देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम किसी व्यक्ति में अगर लाख अच्छाइयाँ भी होगी ना, तो हम उसकी लाख अच्छाइयों को क्या करेंगे? इग्नोर करके उसकी एक बुराई को पकड़ लेंगे और बोलेंगे ये व्यक्ति तो ऐसा है, वैसा है, ये तो इतना बुरा है। उसकी लाख अच्छाइयों को हम भूल जाएंगे, उसकी लाख अच्छाइयों को हम देखेंगे भी नहीं, लेकिन उसकी एक बुराई को पकड़ के उस व्यक्ति को हम बुरा बना देते हैं। लेकिन भोलेनाथ पता है क्या करते हैं? भोलेनाथ अगर कोई पापी से पापी व्यक्ति भी होगा ना, जिसमें इतने ज़्यादा अवगुण भी भरे होंगे, वो क्या करेंगे? भोलेनाथ उसके इतने सारे अवगुणों को भी इग्नोर करके कोई एक अच्छा गुण निकाल लेंगे और कहेंगे कि अरे वाह, कितने अच्छे भक्त हो, कितने अच्छे व्यक्ति हो तुम, कितने अच्छे हो तुम। तो ऐसे है भोलेनाथ। भोलेनाथ किसी में अवगुण देख ही नहीं सकते। ओके, उनको इसीलिए ही तो भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे भोले हैं। वो किसी में भी कुछ गलत ढूंढ ही नहीं सकते, वे सबसे प्रेम करते हैं। अच्छा, एक बार क्या होता है कि एक चोर होता है। कौन होता है? चोर। तो वो चोर क्या करता है? चोरी करता है। अब चोर है तो जाहिर सी बात है क्या कार्य करेगा? चोरी का ही करेगा। लेकिन उसकी बुरी आदत होती है कि वे मामूली चोरी नहीं करता। वो क्या चोरी करता है? वो मंदिर की घंटियाँ चोरी करता है। जैसे यहाँ पे लगी हुई है ना घंटी, इस तरीके से वो मंदिर की घंटियाँ चोरी करता था। वही उसकी बुरी आदत थी। तो कार्य अनुसार वो मंदिर ढूंढ रहा होता है कि कोई मंदिर मिल जाए तो क्या करूँ, मैं घंटी चोरी करूँ। अब उसको कोई मंदिर मिला नहीं, लेकिन भोलेनाथ का क्या मंदिर मिल गया। अब वो मंदिर के अंदर देखता है कि कोई नहीं है, उसके लिए चोरी करना थोड़ा इजी था। तो वो भोलेनाथ के मंदिर में गया और वहाँ जाके वो देखता है कि जो घंटी थी ना, वो बहुत ऊपर थी, वो बहुत ऊपर थी। तो उसका हाथ नहीं पहुँच पा रहा था और आजू बाजू कोई ऐसी सीढ़ी वगैरह भी नहीं थी जिसपे वो चढ़ के उस घंटी को चोरी कर सके। तो फिर काफ़ी सोचता है और सोच विचार करके वो क्या करता है पता है? वो शिवलिंग पर ही चढ़ जाता है और शिवलिंग पे चढ़ के क्या करता है? घंटी चुराने लग जाता है। तो इतने में क्या आते हैं? भोलेनाथ जी आ जाते हैं। और भोलेनाथ जी जैसे ही आते हैं तो फिर क्या होता है? वो डर जाता है कि भगवान भोलेनाथ आ गए। अब भोलेनाथ तो मुझे अपने त्रिशूल से मार देंगे कि मैं शिवलिंग पे चढ़ के क्या कर रहा हूँ? चोरी कर रहा हूँ। तो फिर क्या करने लग जाते? भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं करूँगा, आपसे चोरी नहीं करूँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया कि आप प्रकट हो गए मेरा वध करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा क्षमा मांगने लग जाता है। तो भोलेनाथ उन्हें कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, उठो। भोलेनाथ मुस्कुरा रहे होते हैं। तो मुस्कुराते हुए उनको देख के वो प्रश्न करता है कि भोलेनाथ
आपके लिए तो इतने इतने बड़े बड़े ऋषिगण इतनी इतनी तपस्या करते हैं आपके दर्शन के लिए, तो मुझ जैसे छोटे मोटे चोर जो इतना बुरा कार्य करता है, आपने उसको कैसे दर्शन दे दिए? तो भोलेनाथ कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, मुझ पे जल चढ़ाते हैं, मुझ पे बेल पत्र चढ़ाते हैं, है ना, मेरा इतना बड़ा बड़ा अभिषेक करते हैं, मुझ पे लोग फल फूल ये सब कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन तुमने तो अपने आप को ही मुझ पे चढ़ा दिया। तो भोलेनाथ ऐसे हैं, भोलेनाथ ऐसे, किसी में दोष नहीं है। उसने क्या किया? उसने अपराध किया। उसने क्या किया? अपराध किया। वो शिवलिंग पे चढ़ा, है ना। देखा जाए तो ये कितना बड़ा अपराध है, लेकिन भोलेनाथ ने उसके अपराध में भी एक खूबी ढूंढ ली और कहने लगे कि तुमने तो मुझे अपने आप में ही चढ़ा दिया। लेकिन हमें ये सब कुछ नहीं करना कि हम कहें कि इस स्टोरी में भाई हमने सुना था कि वो जो है शिवलिंग पे चढ़ा, उसने अपने आप को समर्पित किया, इसलिए भोलेनाथ आ गए। हमें ये नहीं करना, क्योंकि वो मूर्ख व्यक्ति था, वो चोर था, उसको ज्ञान नहीं था, वो भक्त नहीं था। लेकिन हम सब क्या है? भगवान के भक्त हैं, हम भोलेनाथ के भक्त हैं। हमें पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अगर उसको सही गलत का ज्ञान होता तो क्या वो चोरी करता? नहीं करता ना, वो चोर था, इसीलिए उसने गलत किया। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी माइंड नहीं बनाना कि मैं भी ऐसा करूँगा या मैं भी ऐसी करूँगी, नहीं, हमें ये अपराध नहीं करना है। तो ऐसे है भोलेनाथ। भोलेनाथ किसी में दोष देख ही नहीं सकते, और भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर भक्तगण भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ जल्दी मान जाते हैं। थोड़ा सा कुछ भोलेनाथ के लिए करो, भोलेनाथ उसको बहुत जल्दी मान के हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो ऐसा ये सच है। लेकिन भोलेनाथ अगर जल्दी मान ही जाते हैं, अगर जल्दी प्रसन्न हो ही जाते हैं, हम क्या करते हैं? हम भोलेनाथ के व्रत रखेंगे और भोलेनाथ से क्या मांगेंगे? छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें मांगेंगे। क्या चीज़ें मांगेंगे? भोलेनाथ हमको अच्छा वर दे दो, मैं 16 सोमवार कर रही हूँ, मुझे एक अच्छा सा वर दे दो। भोलेनाथ मैं आपके उपवास कर रही हूँ, मेरे घर में सुख शांति आ जाए। भोलेनाथ मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, भोलेनाथ मेरी वो इच्छा पूरी कर दो। तो भोलेनाथ इच्छा पूरी तो कर देते हैं, क्योंकि जल्दी मान जाते हैं, क्योंकि भोले भंडारी हैं, वे मान तो जाते हैं। लेकिन पता है क्या? भोलेनाथ हर वक्त क्या करते? ध्यान करते। क्या करते हैं? ध्यान में होते हैं। और हम क्या करते हैं? उनको डिस्टर्ब करते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मांगते। तो भोलेनाथ डिस्टर्ब होते हैं, तो भोलेनाथ आंखें बंद के करते, पता कैसे देते हैं? हाँ ले लो, ऐसे इस तरीके से वो कहते हैं, हाँ तुमको चाहिए ना, बस ले लो, मुझे मेरा ध्यान करने दो, मुझे भगवान का ध्यान में मुझे डिस्टर्ब मत करो। इसलिए वो जल्दी दे देते हैं। लेकिन अगर हम उनसे वो चीज़ मांगे जो उनको प्रिय है ना, हम उनसे वो चीज़ मांगे जो हमारे लिए अच्छा हो। हम क्या मांगते? छोटी छोटी चीज़ें मांगते जो हमें थोड़े टाइम के लिए तो संतुष्टि देते ही हैं, जो हमें थोड़े टाइम के लिए तो एंजॉयमेंट हमें देती है, लेकिन वही सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारे दुख का कारण बनती है। वही सारी चीज़ें जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, वही सारी चीज़ें आगे जाके एक वक्त के बाद वही सारी चीज़ें हमारे दुख का कारण बनती है। तो हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से? भोलेनाथ की जब शरण में जाते हैं, भोलेनाथ के हम इतने उपवास करते हैं, तो हम भोलेनाथ से वो मांगे ना जो हमें हमारे अंतिम समय में काम आए, जो हमें एक अच्छा रास्ता दे। तो अगर हम भोलेनाथ की शरण में जाते हैं तो उनसे हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भोलेनाथ आप मेरे हृदय में बसे हुए इस असुर रूपी अहंकार को मिटा दो। भोलेनाथ आप मेरी पूरी आदतों को मिटा दो। भोलेनाथ मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, आप मेरे क्रोध को ख़त्म कर दो, ताकि मैं आपका अच्छे से भजन कर पाऊँ ना। मेरे अंदर आनंद की ज़्यादा आप करो, आप मेरे अंदर भक्ति ज़्यादा बढ़ाओ, ताकि मैं आपका भजन अच्छे से कर पाऊँ, मैं आपकी सेवा अच्छे से कर पाऊँ। हम क्या मांगते हैं? छोटी छोटी सी चीज़ें मांगे। भोलेनाथ घर चाहिए, भोलेनाथ गाड़ी चाहिए, भोलेनाथ ये चाहिए, भोलेनाथ अच्छा पति चाहिए, भोलेनाथ वो चाहिए। तो वो दे तो देते हैं, लेकिन खुश नहीं होते। लेकिन अगर हम उनसे उनकी पसंद की चीज़ मांगे या उनसे उनको ही मांगे तो वो कितना प्रसन्न होंगे। तो हम जब भी उनकी शरण में जाए तो भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए। जब हम भगवान से भगवान को मांगेंगे तो बाकी चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, जो हमारे लिए अच्छा होगा वो हमें मिल ही जाएगा। तो हमें इन सब की चिंता छोड़ के
भगवान से भगवान को मांगना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ बहुत जल्दी मान जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मुझसे कोई बोलने में टूटी हुई हो या किसी के भी हृदय को ठेस पहुंची हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे बालक समझ के ही क्षमा कर देना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।